हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। ठीक है, हम सभी को पता है ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे लगातार पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को फोकस करते हुए क्या क्या पेपर में क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से प्लस आपको उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ों को बताकर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपके पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा और आपको मुझे अपना आंसर देना है। लास्ट में स्कोर भी ज़रूर भेजिएगा मुझे अपने। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे स्कोर भेजते हैं, मुझे लगता है कि नहीं ठीक है आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे फटाफट से। और टॉपिक आपको दिख ही रहा है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए बच्चा, पहले तो वर्ड्स के खेल को समझिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम इतना सा ही पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, हमें लगता है अच्छा नहीं हमें तो आंसर पता था इसका। ठीक है, पर हमें यहाँ पे क्या पूछा है, किस चीज के बारे में पूछा है, इसको ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा था, कहता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। अब मैं इंडिया का नहीं पूछ रही हूँ, मैं कहाँ की बात कर रही हूँ अभी, केवल और केवल बंगाल की, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली कॉलोनी किसे बनाया, बंगाल को, तो बंगाल के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ पे लिखा है रॉजर ड्रेक, उसके बाद लिखा है वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर। ठीक है, तो इनके बारे में फटाफट से मुझे आंसर देना स्टार्ट करेंगे। आपके पास लिखा हुआ है इनका नाम आपके पास है, बस अब आपको मुझे आंसर देना है फटाफट से ताकि हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे आंसर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप पढ़ते हैं। ठीक है, मेन बात है पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है करने की। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, आंसर हमारे पास निकल कर आता है, कौन सा वाला आंसर हमारे पास निकल कर आता है, बी। वेरी गुड, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चा, वॉरेन हेस्टिंग की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक हायरार्की समझाने की कोशिश करती हूँ और उस हायरार्की के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए बच्चा, जब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बंगाल की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, बंगाल आज कौन सा वाला इलाका है भाई, आज कौन सा इलाका है, ये पश्चिम बंगाल। आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है बच्चे, क्या टिक करते हैं हम, कोलकाता। एंड कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है पहला। ठीक है, इसके साथ ही मिलते जुलते ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए कहता है वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। क्या टिक करेंगे हम पेपर में, हुगली। क्या टिक करेंगे बच्चा, हुगली। ठीक है, याद रखिएगा हुगली। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए जब हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं बच्चे, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो किस एक्ट से बने थे। पहला, इससे पहले का एक और सवाल देख रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल, मतलब पहले कोई गवर्नर भी होगा, तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुआ करते थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। पर अब पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की जब हम बात करते हैं तो आंसर क्या निकल कर आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स निकल कर आता है। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले तो हमें इनके इवेंट के बारे में क्या याद रखना है, इनके टाइम पीरियड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम पीरियड पे पास हुआ था, तो इसका आंसर बनता है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, याद करिए ये कौन बने थे, नए गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो पेपर में पूछेगा वॉरेन हेस्टिंग के समय, या फिर ऐसा कह दे कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर किसका निकल कर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, एक और इवेंट इनके टाइम पीरियड पे, इन्हीं के टाइम पीरियड पे सेकेंड एंग्लो, ध्यान दीजिएगा,
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रही है। कौन सी वॉर चल रही है? दूसरी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे, मैसूर वॉर, पर मैसूर कौन सी वाली? सेकेंड, ठीक है, याद करने के लिए सेकेंड है बोल, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ये तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज देखते हैं। देखिए, इन्हीं के टाइम पीरियड पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था, ठीक है, 1784 में, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी या किसके टाइम पीरियड पे बनी है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉरेन हेस्टिंग। किसके टाइम पीरियड पे बनी थी? वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको बनाने के लिए किसकी मदद करी थी? तो याद रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा विलियम जोनस। क्या आंसर आ जाएगा? विलियम जोनस इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, क्या क्वेश्चन बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति को तो हम निकाल देते हैं। तो हमने पहला किसके बारे में पढ़ लिया? वॉरेन हेस्टिंग। अब हम सेकंड बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो मैं आपको कॉर्नवालिस को यहां ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने आगे कॉर्नवालिस के बारे में भी चीजों को देखना है। बट इनका टाइम पीरियड लिख सकते हैं 1786 से 93 इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक कॉर्नवालिस कोड आया था इनके टाइम पे, चलो मैं यही बता देती हूँ आपको अभी के लिए। एक आया था इनके टाइम पे, कौन सा? इनके टाइम पे आया था कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कॉर्नवालिस कोड डील्स विद किससे डील करता है। और अगर हम सर जॉन शोर की बात करते हैं तो ये 93 के बाद आए थे, 1793 के बाद इनका टाइम पीरियड शुरू होता है और आई थिंक 98 तक ये यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड पे एक दो बैटल्स हैं, लोकल बैटल्स हुई थी निज़ाम्स के बीच में, मराठास के बीच में, बैटल ऑफ खरदा, ये सब इनके टाइम पीरियड पे हुई है। तो याद रखेंगे, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड के इवेंट्स लिख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एशियाटिक सोसाइटी, कई बार पेपर में आए, कई बार। और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो किस एक्ट के थ्रू क्या बने? गवर्नर जनरल। तो दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और अब हम इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अंडर हुज टेन्योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस। कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शंस हैं डफरिन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग्स और लॉर्ड कर्जन। चलिए फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करेंगे इसका, ताकि फिर मुझे ये भी हो जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आंसर देंगे फटाफट से। गुड, वेरी गुड, है ना। मैं अभी, आप क्वेश्चन पहले ही देख लेते हैं, मुझे लगता है आप क्वेश्चन पहले ही देख लेते हैं, फटाफट आंसर कर देते हैं मुझे। गुड, हाँ जी, आंसर ए आ रहा है। गुड, चलिए वेरी गुड, हाँ जी आंसर दीजिए बेटा। मैं सारी चीज़ों को भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे आपने पहला वाला पढ़ा वैसे ही आप इनके बारे में भी आगे पढ़ते रहेंगे और बहुत सारे फैक्ट आगे ऐड करती रहूंगी मैं आपके पास, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। कौन सा निकल कर आ रहा है? लॉर्ड डफरिन आ रहा है। पर बनाई किसके द्वारा गई थी? याद है ना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। तो 1885 से एक साल पीछे आ जाइए भाई, किसका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है? हमारे डफरिन जी का टाइम शुरू हो जाता है। तो डफरिन का टाइम कब शुरू हुआ था? 1884 से लेके 1888 के बीच में। और अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? एक बात और, इन्हीं के टाइम पीरियड पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास लॉर्ड डफरिन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पीरियड पे थर्ड बर्मा वॉर हुई थी। क्या याद रखना है बच्चे हमें? इनके टाइम पीरियड पे एक थर्ड बर्मा वॉर हुई थी, वहां कांग्रेस बन रही थी और 1885 में यहाँ पे थर्ड बर्मा वॉर चल रही थी, ठीक है। धीरे धीरे करके कब्जा भी कर लेंगे पूरे के पूरे किस पे? बर्मा पे, पर ये अलग आ गया मैटर, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइव के बारे में। क्लाइव याद करो कौन है? मैंने अभी बताया था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन थे भाई बंगाल के फर्स्ट गवर्नर? कौन थे हमारे पास? तो वो थे लॉर्ड क्लाइव। अब एक चीज और देखिए, लॉर्ड क्लाइव के जाने के बाद गवर्नर जनरल पहला कौन बना था? अभी बताया था मैंने, वॉरेन हेस्टिंग बना था। तो वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने जाने से पहले, ठीक है, इन्होंने एक चीज की स्थापना की थी, दैट इज डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप इस शब्द को तोड़ते हैं तो डुअल क्या कहता है? डुअल मतलब दो प्रकार की सरकार की यहाँ पे ऐसा कह लो गठन करा था। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। इसे खत्म किसने करा था? चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे।
क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव जब क्या हुआ करते थे, जब गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, तो उन्होंने एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया था। इस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा तोड़ा गया था? चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। तो क्लाइव के बारे में भी हो गया, हार्डिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम हार्डिंग की बात करते हैं तो हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 के बाद जो है और 1916 के बीच में आता है। सबसे मेजर इवेंट जो इनके टाइम पीरियड पे हुआ, एनलमेंट ऑफ एनल मतलब करना क्या होता है भाई, खारिज करना। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जो बंगाल का विभाजन कर दिया था उसे रद्द कर दिया गया। कब किया गया था? 1911 में। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे तो बंगाल का विभाजन हुआ है ना यार, ठीक है। इन्हीं के टाइम पीरियड पे तो हुआ था। तो बंगाल का विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, आप कह लो बायकॉट मूवमेंट, के सारे मूवमेंट इनके टाइम पीरियड पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक हो गया हमारे पास, गुड। तो जिन बच्चों का आंसर मेरे पास ए निकल कर आ रहा था, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब फिर से पैटर्न बदल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल की, अब हम कहां पहुंच गए भाई, डायरेक्टली वाइसरॉय पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है। भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और रॉबर्ट क्लाइव। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना जरा सा अपना, ठीक है। तो मैं तो एक सीधे सीधे काट दूंगी भाई, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल था। मेरे से क्या पूछा जा रहा है भाई? मेरे से तो वाइसरॉय पूछा जा रहा है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से, आंसर देंगे फटाफट से। चलिए वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बराबर आंसर देते हैं ना, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ आंसर निकल कर आ रहा है ए, लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड। चलिए इनका जो टाइम पीरियड है वो है हमारे पास 1856 से लेके 1862 के बीच में, ठीक है। किसका? लॉर्ड कैनिंग का। अब समझिए, ये लास्ट गवर्नर जनरल हो गए भाई भारत के, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके बाद कौन सा एक एक्ट आया था, याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें एक नई पोस्ट बनाई गई। वो पोस्ट किसकी थी बेटा? वो पोस्ट थी किसकी? वाइसरॉय की। और वाइसरॉय की पोस्ट बन गई, मतलब पहला वाइसरॉय भी अपॉइंट किया जाएगा। कौन थे पहले वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है बच्चे, ठीक है। और एक और चीज, लॉर्ड कैनिंग से एसोसिएटेड इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। याद करिए पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। जो आप मेरी अगर लास्ट वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उन वीडियोस में बहुत क्लियर कट आपको बताया हुआ है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लेकर आया था। तब भी लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे। कब की बात कर रहे हैं भाई? 1861 की बात कर रहे हैं। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम? जैसे कि आज निर्मला सीतारमन जी के पास कौन सी वाली मिनिस्ट्री है? फाइनेंस की। ऐसे ही अगर हम बात करें राजनाथ सिंह, अपने अमित शाह हो गए होम मिनिस्टर, सबके पास मिनिस्ट्री है ना, उस मिनिस्ट्री को पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं उस मिनिस्ट्री को? इजी करने के लिए याद रख सकते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। अगला व्यक्ति कौन है हमारे पास? वेलेस्ली। वेलेस्ली का टाइम पीरियड होता है 1798 से 1805 का टाइम पीरियड है। तो ये भी कौन है भाई? ये वाइसरॉय तो हो ही नहीं सकता। वाइसरॉय अभी बताया ना कब बनेंगे, 58 के बाद। तो इसका टाइम पीरियड कब का है भाई? 1805 के 57 से तो बहुत ही पहले का है। तो वेलेस्ली की बात करते हैं तो इन्होंने क्या लाया था बेटा? इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लाया था, याद रखना है आपने, ठीक है। क्या लेकर आए थे ये लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे, ठीक है, जिसमें अपनी आर्मी वगैरह रखने का अधिकार नहीं था। इन्होंने ही कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा है? 4th वाला, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, सॉरी टीपू सुल्तान जिसमें मर जाते हैं, ठीक है। और फिर से दोबारा का दोबारा पूरा का पूरा मैसूर किसके कब्जे में चला जाता है? अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है, ठीक है। विलियम बेंटिक की बात करते हैं भाई। विलियम बेंटिक इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो इनके टाइम पीरियड पे आया था। अब एक चीज और, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, है ना, इनके बारे में, क्योंकि अभी इनके साथ मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम बहुत शॉर्ट में करा रही है, अभी मैम आपको डिटेल में बताएंगी भी, ठीक है। चलिए, तो जिनका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर ए था, वेरी गुड। चलिए अगला कहता है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। भाई
1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि पहला वाइसरॉय कौन बनता है, वाइसरॉय बाद में बने ना सारे 1857 के बाद, तो पहले वाले में कौन था? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अब देखेंगे आंसर इसका, ठीक है। चलिए फटाफट से मुझे आंसर देना स्टार्ट करेंगे इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, ठीक है। फटाफट से मुझे आंसर देंगे इसका। बिल्कुल, पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो मैं आपको पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ ऐड कर लिया करो अपने पास, ठीक है, ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आंसर आ गया है, वेरी गुड, आंसर ए आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आंसर देखते हैं बच्चे। कहता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो अब देखो भाई कास्ट, ध्यान से देखिए, 1857 का विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह के दौरान कौन थे हमारे पास गवर्नर जनरल? सॉरी, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे किसके? मैंने अभी बताया था ना, भारत के, अभी बताया था मैंने पीछे भी। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग हो गए। विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, इनके बारे में भी आप आगे पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है 5th क्वेश्चन। Who is called the father of civil services in British India? लोग पागल हुए पड़े हैं इसके लिए, यूपीएससी वगैरह के लिए, ठीक है। वो सिविल सर्विसेज का जनक भारत में किसे कहा जाता है, इसको देखेंगे। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। अब अगर फिर से आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो 1-2 के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा चलो मैं आसान कर देती हूँ आपके लिए। बना ABD वैसे आंसर मुझे बताना, फटाफट से शुरू करेंगे। चलिए बताइए फटाफट से इनका टाइम पीरियड। चलिए गुड, आंसर आ रहा है, आंसर डी भी आया है, डी वेलेस्ली जी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत आंसर देंगे तब भी हम सीखेंगे। चलिए बताइए बताइए। हाँ वेरी गुड, आंसर बहुत सारे बच्चों का आ रहा है हमारे पास, क्या? ए। चलिए ए के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग आंसर बता रहे हैं तो वही आंसर सही होगा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, ठीक है। 1786 से लेके 1793 का टाइम पीरियड है किसका? कॉर्नवालिस जी का। और मैंने अभी बताया था कॉर्नवालिस कोड आया था इनके टाइम पीरियड में, बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले ही अभी आपको। तो कॉर्नवालिस कोड आया था इन्हीं के नाम पर। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करे हैं किसको लेके? सिविल सर्विसेज को लेके, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको याद रखना है, वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग को वैसे तो हम ऑप्शन से डिलीट कर रहे हैं, पर वॉरेन हेस्टिंग ने इस सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। याद रखिएगा क्या रखा था? फाउंडेशन, ठीक है, नींव जैसी रखी थी। पर इस नींव को, ठीक है, इस नींव पे या फिर ऐसा कह लो इस पौधे पे पानी किसने दिया, इसकी सिंचाई, इसको बड़ा किसने करा? तो याद रखिएगा किसने करा? कॉर्नवालिस ने। इसीलिए कॉर्नवालिस को हम क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए हम कॉर्नवालिस को फादर ऑफ क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, अगेन अब हमारा क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि गवर्नर जनरल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सती प्रथा किसके टाइम पीरियड पे खत्म होती है? लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबर्ग, उसके बाद एलनब्रो, उसके बाद आता है लॉर्ड मेटकाल्फ। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे मुझे। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। पढ़ेंगे तभी हम कुछ क्वेश्चंस को सही करेंगे, और बहुत चीज़ों को सोचा करो कि क्या आंसर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। चलिए आंसर आ रहा है, गुड, आंसर आ रहा है हमारे पास बी भी आ रहा है आंसर और सी भी आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि सीखें आप हमेशा, ठीक है। चलिए अब देखें इसका आंसर क्या क्या बनता है हमारे पास। चलो अब देखो बेटा, पहले तो क्या था? सती प्रथा की बात कर लेते हैं। सती एक बहुत बेकार प्रथा थी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा काम किसने करा है भाई? तो राजा राम मोहन रॉय जी ने इसके लिए बहुत ज्यादा काम करा है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जरा मुझे बताइएगा कि इनको राजा जी की उपाधि किसने दी थी, ठीक है, याद करिएगा। तो ग्राउंड लेवल पे तो हमारे राजा राम मोहन जी ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करे हैं सती प्रथा को खत्म करने के लिए। बट अगर हम कागजी तौर पर बात करते हैं तो क्या आंसर निकल कर आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक निकल कर आता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1829 की। कब की बात करते हैं? 1829 की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय
को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है, बहुत अलग अलग नामों से, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब देखिए ऑकलैंड को बात करते हैं। ऑकलैंड की जब हम बात करते हैं तो इसके टाइम पीरियड पे पहली एंग्लो अफगान वॉर हुई थी। बस हमें इनके बारे में यही याद रखना है क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं इनका काम, ठीक है, जो छोटे मोटे काम है बस हमें वही याद रखने हैं। अफगान वॉर हुई थी। एलन बोरो की अगर हम बात करते हैं तो एलन बोरो जो हैं वो अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास, ठीक है। एलन बोरो की अगर हम बात करते हैं, इनके टाइम पीरियड पे सिंध पर कब्जा हुआ था। किस पर कब्जा हुआ था? सिंध पर पूरा का पूरा कब्जा हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद मेटकाल्फ की अगर हम बात करते हैं तो मेटकाल्फ के टाइम पीरियड पे अच्छा, इन्हें एक और चीज़, लॉर्ड मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, विलियम बेंटिक जी का एक और निकनेम है, जरा कोई मुझे बता सकता हो कमेंट सेक्शन में, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताएंगे कि इनको एक और नाम से जाना जाता है विलियम बेंटिक जी को, ठीक है। विलियम बेंटिक जी को और किस नाम से जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो सीखिएगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते जुलते आपके पेपर में देखे जाएंगे। अगला, हु इंट्रोड्यूस्ड टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया? भारत में टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आंसर देंगे फटाफट से। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से मुझे आंसर देना स्टार्ट करेंगे कि आंसर क्या बन रहा है इसका। गुड, इसका आंसर आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कॉर्नवालिस, अच्छा कॉर्नवालिस जी ने भी किया ऐसा कुछ। और बताइए आंसर, ठीक है, आंसर दीजिए। कुछ बच्चों का आंसर डी भी आ रहा है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम इनके बारे में बात ही करेंगे, ठीक है। और आपने इनके बारे में भी पीछे भी बात करी है, किसके बारे में? लॉर्ड डलहौजी के बारे में, अभी आपने बात ही करी थी इनके बारे में भी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कर्ता धर्ता ही ये सबसे बड़े, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। देखिए, अगर हम लॉर्ड डलहौजी की ही बात करते हैं तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम इंडिया में कौन लेकर आए थे? तो हम किसका नाम टिक करेंगे? लॉर्ड डलहौजी का नाम यहाँ पे टिक करेंगे। अगला आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अभी मैंने इसका आंसर बोला आपके पास, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे मुझे, ठीक है, फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद करो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया था। उस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एंड किसने करा था? तो एंड ऑफ डुअल सिस्टम किसके टाइम पीरियड पे होता है बेटा? क्या टिक करोगे? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति है भाई? किसकी नीति है? ये है लॉर्ड डलहौजी की, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी किसमें कूदी थी? 1857 के विद्रोह में कूदी थी। लॉर्ड रिपन किस नाम से जाने जाते हैं भाई? फादर ऑफ, क्या कहते हैं इनको हम? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं इनको हम? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किससे मिलकर बनती है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से। और कैनिंग की बात अभी आप पीछे पीछे करके ही आए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चली कब? तो डलहौजी के टाइम पे। खत्म किसके टाइम पीरियड पे हो रही है? तो क्या टिक करोगे? लॉर्ड कैनिंग टिक करोगे, याद रखना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू कौन कर रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी। खत्म कौन कर रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग खत्म कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको बहुत बहुत अपने पास क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अगला आता है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय विडो रिमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के दौरान जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के दौरान पेश किया गया था? लॉर्ड एमहेरेस्ट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग वन और विलियम बेंटिक। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे ही, क्योंकि हमें यहाँ पे याद रखना है इनके बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए। और रिपन के बारे में, अच्छा हाँ, चलिए आंसर देंगे फटाफट से इसका। गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ है, आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर स्टार्ट हो चुका है आना, आंसर आ रहा है निकल के, लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड,
वेरी वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए, इसका आंसर वैसे तो बी ही है और इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम विडो रिमैरिज एक्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये कब पास किया गया था, तो आपको याद रखना है 26 जुलाई। कब की हम बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं 26 जुलाई 1856 की। कब की बात कर रहे हैं? 26 जुलाई 1856 की। और कौन थे? और यहाँ पे किस भारतीय ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल करा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। किस चीज़ के लिए? विडो रिमैरिज एक्ट के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या निकल कर आता है? लॉर्ड कैनिंग हमारे पास आंसर निकल कर आता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है, इनके टाइम पीरियड पे, एमहेरेस्ट के टाइम पीरियड पे बर्मा वॉर्स हुई हैं। कैनिंग के दौरान मैंने भी आपको बता दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट शुरू करा था डलहौजी ने, खत्म किसने करा? लॉर्ड कैनिंग ने। हार्डिंग 1 की अगर हम बात करते हैं तो हार्डिंग 1 के बारे में अभी आप थोड़ा ही आगे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे इनके टाइम पीरियड पे एक सिख वॉर हुई है इनके बारे में, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, अगर आप सभी को पता हो। कौन सा हुआ था? इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम करा है, जैसे मतलब सोशल रिफॉर्म हो गया, इसके ऊपर भी काम करा है। और विलियम बेंटिक के बारे में आप पीछे ही पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या थे ये? फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से एक्ट से बने थे? 1833 के एक्ट से बने थे, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन, who of the following was the last governor general of Bengal? निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। चलिए आंसर देंगे इसका फटाफट से हमें, ठीक है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर निकल कर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर निकल के आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी, लास्ट गवर्नर जनरल। लास्ट में आपको एक पूरी इसकी हायरार्की बना के दिखा दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। बताइए भाई, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? भाई याद करिए, अभी पढ़ा आपने, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे भाई? बताइए फटाफट से। विलियम बेंटिक जी थे ना भाई। यही तो फिर बाद में क्या बनेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे ना भाई। तो बात को याद रखिए, ठीक है भाई। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। बाकी आपने पढ़ लिया इनके बारे में आगे। चलिए 11वां क्वेश्चन, Who among the following is known as father of Indian Railways? भाई रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्न में से किससे भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, जगन्नाथ शंकर सेठ, उसके बाद लॉर्ड रिपन और उसके बाद है जमशेद जी भाई, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे, मुझे फटाफट से इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये भी बताइएगा भी पहली ट्रेन कब से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है, और कब चली थी पहली ट्रेन, ठीक है। ये तो पता चल गया हमें। पहली ट्रेन कब चली थी भाई? क्या टिक करते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ चली थी? अच्छा, बोरी बंदर मतलब बॉम्बे से थाने चली थी, बॉम्बे टू थाने चली थी, ठीक है। कब चली थी? 16 अप्रैल, ठीक है, 1853 के टाइम पे। वेरी गुड, ठीक है, याद रखिएगा। बॉम्बे तो कितने किलोमीटर का सफर तय करा था भाई इन्होंने? 34 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आंसर देंगे फटाफट से। आंसर निकल कर आ रहा है, वेरी गुड, आंसर आ रहा है इसका ए। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो क्या माने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेलवेज माने जाते हैं, ठीक है। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा था मैंने अभी? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला, द वाइस रॉय। अच्छा, ऐसे एक वाइस रॉय का नाम हमें बताना है भाई जिनकी हत्या भारत में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, नॉर्थ ब्रुक, उसके बाद मायो, मिंटो, ठीक है। इनमें से किसे हमने नहीं, मतलब हमने कहने का मतलब है कि जिसकी डेथ जो है वो कहाँ पर हुई थी? इंडिया में हुई थी। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल, चलिए मैं आपको हिंट भी देती हूँ। इनके टाइम पीरियड पे भारत की पहली जनगणना भी हुई है, ठीक है। भारत की पहली जनगणना भी इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड, आंसर निकल कर आ रहा है, कौन सा वाला? ओके, डी, सी। अच्छा, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट से आंसर देंगे फिर देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। देखिए बेटा, जब हम लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो अभी आपने इनके बारे में पीछे पढ़ा, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक के बारे में इतना कोई मेजर है नहीं, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है, तो इनको भी हम ज़्यादा भूल जाते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकेंड वाले हैं ये, ठीक है। कौन से वाले हैं ये? लॉर्ड मिंटो सेकेंड वाले हैं। और याद करिए, लॉर्ड मिंटो सेकेंड को ही क्या कहा जाता है भाई? फादर ऑफ, किसके जनक माने जाते हैं ये? मैंने आपको पहले भी पिछले किसी वीडियोस में बताया था, फादर ऑफ
कम्यूनल इलेक्टोरेट। क्या कहते हैं भाई, ठीक है, कम्यूनल इलेक्टोरेट। याद करिए इलेक्टोरेट का मतलब क्या कहा था मैंने आपको कि भाई जब 1905 में विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद उसके बहुत कुछ सालों बाद कुछ लोग जो हैं वो शिमला गए और वाइसरॉय मिंटो से मिले और क्या मांगा था भाई कि क्या चाहिए हमें, हमें कम्यूनल इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव एक मुसलमान होना चाहिए। ये कहाँ मांगा गया था, मिंटो के टाइम पे मांगा गया था, याद रखिएगा। मायो, इसका आंसर क्या निकल कर आता है बेटा हमारे पास, लॉर्ड मायो निकल कर आता है। मायो की हत्या कहाँ पर हुई थी, भारत में ही हुई थी। और कहाँ पर हुई थी भाई, ये हुई थी पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है भाई, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की। किसने मारा था इन्हें, तो इन्हें मारा गया था शेर अली के दौरान, अली के द्वारा, ठीक है। इन्हें किसके द्वारा मारा गया था, शेर अली के द्वारा मारा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे तो मायो कॉलेज है एक अजमेर में बहुत फेमस, ठीक है। उसके बाद राजकोट कॉलेज है एक काठियावाड़ में, वो भी इन्हीं के नाम पर ओपन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आता है हु वाज कॉल्ड एज कंपनी का अकबर। अब कंपनी का अकबर किसे कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को, वेलेस्ली को, लॉर्ड लिलिंथिगो को और लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे कि क्या क्या इसका आंसर निकल कर आता है हमारे पास, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हुआ है, गुड। अच्छा, कैनिंग आ रहा है इसका आंसर, कैनिंग को कहेंगे हम कंपनी का अकबर, ओके। और सोचिए भाई, बिल्कुल ध्यान से सोचेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा हमारे पास। कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। वेलेस्ली को कंपनी का अकबर कहा जाता है, क्यों, देखो भाई पहली बात तो ये कि इनकी 3 इंपॉर्टेंट नीतियां कौन कौन सी हैं, एक याद करो सब्सिडरी अलायंस, फिर एक इनका था वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, लड़ाई करिए, जीतते जाइए, जीत कर कब्जा करते जाइए, ठीक है। और उसके बाद अनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज। ये इनके कुछ फेवरेट काम थे जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आता है इन हुज टेन्योर द कैपिटल ऑफ इंडिया was transferred from दिल्ली टू कलकत्ता। किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट किया गया था, या फिर ऐसा कह लो शिफ्ट किया गया था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन और चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसके बारे में फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति हमारे लिए, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, देखिए दिल्ली दरबार सजा था, ठीक है, दिल्ली दरबार सजा था किसके लिए भाई, किंग जॉर्ज 5 के लिए। किसके लिए सजा था, किंग जॉर्ज 5 के लिए सजा था। और 12 दिसंबर 1911 को इन्होंने यहाँ पर आना था, ठीक है। 1911 के दौरान कौन थे हमारे पास, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो मैंने आपको कहा था ना कुछ पॉइंट मैं आपको बाद में ऐड करूंगी, तो वो ये वाले हैं, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग थे, हार्डिंग के टाइम पीरियड पे राजधानी को चेंज किया गया था, कहाँ से, कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली को उस समय सजाया गया था 2 इंपॉर्टेंट लोगों के द्वारा, क्या नाम है उनके, एडवर्ड ल्यूटियंस, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरे कौन से आते हैं, हर्बर्ट बेकर। कौन आते हैं, हर्बर्ट बेकर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों के द्वारा दिल्ली को भी सजाया गया था, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉर्ज 5 का क्या होना था, राज तिलक होना था, इनको बुलाया गया था, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग, सी राजगोपालचारी और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए अब आप इसका आंसर मुझे दीजिए, मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ते हैं तो किसका नाम निकल कर आता है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम निकल कर आता है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ते हैं तो किसका नाम निकल कर आता है, पहले में वॉरेन हेस्टिंग का निकल कर आता है। जब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो किसका नाम निकल कर आता है भाई, बेंटिक जी का नाम निकल कर आता है, ठीक है। जब आप वाइस रॉय पढ़ते हैं पहला तो किसका नाम निकल कर आता है भाई, लॉर्ड कैनिंग जी का नाम निकल कर आता है, ठीक है। और जब आप किसके बारे में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं किसके बारे में भाई, लास्ट वाइस रॉय के बारे में, तो लॉर्ड माउंटबेटन
माउंटबेटन आ जाते हैं जिन्होंने पार्टीशन प्लान पेश करा था, ठीक है। अब ये तो भाई वो हो गया ना सारे सारे अंग्रेजी, ये तो ये अपने पास कंपनी रूल का, ये अपने पास क्राउन रूल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि फ्री इंडिया का, ठीक है, मेंशन कर रहा है ना यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, फ्री मतलब आजाद भारत का। तो आजाद भारत के, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर सी दिया है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी राजगोपालचारी, ठीक है, याद रखिएगा सी राजगोपालचारी। और सी राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, राजा जी के नाम से भी इनको जाना जाता था। गांधी जी की एक अखबार थी, अगर आपको पता हो, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया के एडिटर भी थे, ये कौन थे, यंग इंडिया के एडिटर भी थे, कौन थे, हमारे राजा जी, मतलब सी राजगोपालचारी, ठीक है। तो जो मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करे, जैसे नॉन कॉपरेशन वगैरह, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था किसने, सी राजगोपालचारी ने, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन रखे गए थे ताकि आप पेपर में बिल्कुल ठीक टिक टिक कर सकें, ठीक है। और बहुत इसलिए रखे जाते हैं बेटा, देखिए पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है हमारे पास, तो हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए, और जो भी डाउट आएगा आपको, ठीक है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।